क्या होता है हाइपरबोला? इलिप्स का एक इसका डेफिनेट रहता है। अरे ग्राफ अच्छा, ग्राफ पिक्चर। क्या यही हाइपरबोला नहीं है, ये एक्सेस है। समझ गए? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये देखिए ऐसे होता है, और ये ओपन फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है मे बी, ठीक है। इसको हाइपरबोला फॉर्मेट होता है। अपोजिट मतलब दो पार्ट में किया हुआ है, दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो चीजों को। यहाँ पर दो फोकस होता है, डोंट राइट, पहले आप देखो, ठीक है, लिखना नहीं है आपको। ये F1, ये F2, ठीक है, और ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। जहां पर ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉर्मेट होता है यहाँ पर। इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है ना, इसेंट्रिसिटी वो ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। बी, ये क्या कुछ, जो ई इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। ई लेस देन 1 होगा तो हाइपरलिप्स होगा, और इज ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। इसेंट्रिसिटी ये होती है अपने पास, ये इक्वेशंस होता है। फोकस इसका जो होता है वही होता है ए कॉमा 0 ही होता है, और यहाँ पर भी माइनस ए कॉमा 0 होता है, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है उसका वर्टेक्स होता है। अगर मैं बोलूं कि ए डैश और ए डैश, तो ए जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ए कॉमा 0, एंड ए डैश जो होगा हमारे पास माइनस ए कॉमा 0 होगा। इतना नोट करिए, फिर हम और बता। डिस्टेंस हुआ ए, हाँ, वर्टेक्स का ए से दो वर्टेक्स हुआ, इसका मतलब है कि के पास हाइपरबोला, पूरा हाइपरबोला को ही बोलेंगे, लेकिन देयर आर टू वर्टेक्स, टू फोकस, सब कुछ दो दो होंगे, इलिप्स में भी दो दो, ठीक है। इसमें सिर्फ कंडीशन क्या होगा कि ई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसका इक्वेशन प्रूफ नहीं करवाएंगे, आप थोड़ा सा घर पर पढ़ेंगे। इलिप्स में जैसे हम प्रूफ करवाए थे आपको हाइपरबोला के लिए कि कैसे आता है, सिर्फ इसके काम के जो चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। अच्छा, इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, इधर होगा कहीं आगे की ओर, ये, और इधर भी पीछे नहीं, सिर्फ इधर ही होगा आगे में, ठीक है। ये दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसका नाम होगा एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और इसका नाम होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, देयर आर टू डायरेक्ट्रिक्स। हालांकि जो भी काम होगा एक ही से हम लोग का सब कुछ हो जाएगा। इस पार्ट का सारा कुछ जानते हैं तो आप समझ जाएंगे सारा कुछ होता है क्या। बट दो दो सब चीजें, दो फोकस होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, दो वर्टेक्स होगा, इस तरह से चलेगा, दो का लेटर्स रेक्टम होगा, सब कुछ। लिख लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, सॉरी हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ
हाइपर रिकॉर्डिंग में डाला, ठीक है। सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है, फ्री का है, मैं बता दूंगा अगर चाहोगे, बट इसका यूज करोगे तब तो। सर इसके लिए वो भी जरूरी है जिसपे आप कर रहे हाँ, ये नहीं रहेगा तो फिर कैसे करोगे? हैं कीवर्ड में क्या ले पैड पे थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, ठीक है, बट आप समझने की, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लाइन है ना आपका, ये बीचों बीच आना चाहिए, ठीक है। एंटर में कौन सा राइट सर ये थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, आ जाएगा आ जाएगा, ये गड़बड़ बनाया हूँ मैं। ओहो, रुक जा, जाएगा जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये और इसको दोनों को, जो आपका हाइपरबोला का पार्ट है ना, वो दोनों को टच करता है, ठीक है। और दिस इज द सेंटर, ये जो होता है पार्ट, दिस इज द सेंटर, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा सा मिस हुआ है, ठीक है, ये बीच में रहेगा, क्यों तब होना चाहिए था यहाँ पर, चलिए, अब बनाएंगे। यानी कि एक ऐसा हाइपरबोला बनता है जो दोनों साइड से बनता है, कि बीच में आकर के डिस्टर्ब करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है इसका होता है। और इसके बीच में एक ऐसा सर्कल जो होता है आ जाता है, जिसका रेडियस जो होगा, सर्कल कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये रेडियस का काम करेगा, मतलब वो रेडियस कितना होगा, ए होगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट क्या है, -a,0 है, और ये पॉइंट कितना है, a,0 है, मतलब इसके बीच इतनी गैप होती है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई स्थान रहता है, और पूरा उस पर सर्कल आ जाता है, जिसको एक्जुलरी सर्कल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, आप कंप्लीट कर ले, फिगर को कंप्लीट करें, ठीक है। अलग से आप फिगर चाहें तो बना सकते हैं, अलग से बनाइए, सिर्फ इसमें सर्कल हो, एक दो साइड से हाइपरबोला हो और आपका सर्कल। सर नहीं समझ में आ रहा। इसमें क्या समझने वाली बात है बताओ? शुरू से क्लास नहीं किया होगा ना, इलिप्स का किया होगा ना, पैराबोला का किया होगा, और अभी ज्वाइन किया होगा, वो में भी हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप कर करके बता रहा हूँ कि कैसे आपके पास जा रहा है, वैसे ही कोशिश करना चाहिए आपको, वैसा ही फिगर बनाना चाहिए। सबसे पहले कौन सा लाइन आया, एक्स और वाई एक्सिस आया, ठीक है, उस कितना सिंपल सा, एक्स एक्सिस आया, वाई एक्सिस आया, दो, एक उधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, सर अगर टॉप में बनेगा फिर बॉटम में, यहाँ पर टॉप में, जैसे अगर
हाँ ये ऐसा बन रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है तो ऐसे भी बनेगा, वाई एक्सिस के फॉर्मेट में भी बनेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो 80% 90% क्वेश्चन जो होते हैं इस फॉर्मेट के लिए ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस अगर वैसा बनेगा फिगर तो मैं बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, तो उसमें कुछ नहीं होगा, ये जो पार्ट है ना ए लेस देन बी हो जाएगा ये। और यहाँ पर इसीलिए मैंने मेंशन किया कि ये किसके लिए है आपके पास, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ये जो बी पार्ट होगा बी भी इसमें आएगा। ठीक है, बी पार्ट भी अपने पास होगा, यहाँ पर बी भी होगा अपने को, यहाँ जो अपने पास बी होगा ये इधर ही आएगा बी, ऐसा ऐसा टाइप का बी आएगा। तो ये बी जो होगा छोटा होगा किससे, ए से। और अगर वाई के फॉर्मेट में बने तो बी बड़ा हो। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड पूछते हैं और उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए रिलेशन क्या होता है, जैसे वहां पर एक रिलेशन हमने लिखवाया था ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या था 1 - e² था ना, यहाँ पर हो जाएगा ई स्क्वायर -1, इलिप्स में 1 - e² था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दिस, सर इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म भी इसी तरह था क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म भी आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, बिल्कुल आएंगे, पैरामेट्रिक पर भी आ रहे हैं। चलिए भाई इनकी इच्छा पूरी किया जाए, पैरामेट्रिक पर आ रहे हैं। अगर इलिप्स का पैराबोला हो, पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो हाइपरबोला का भी होगा। यस सर। इसमें दो और भी चीजें होंगी अगर आप करना चाहें तो। क्या बोल रहे हैं, सब कुछ होगा। ये क्या हुआ ये बताओ, ये क्या बनाया हमने, परपेंडिकुलर लेटस रेक्टम, बहुत अच्छा। ये क्या होगा, लेटस रेक्टम का काम करेगा, इसको LL डैश हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पैराबोला के लिए लेटस रेक्टम था, इलिप्स के लिए लेटस रेक्टम था, हाइपरबोला के लिए भी लेटस रेक्टम आया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। एक इधर भी बना सकते हैं आप, तुम्हारे कॉपी में कितना अच्छा लग रहा है ये मैंने रखा। क्या, ऐसा नहीं है, आप रेड पेन ब्लू पेन रखो, ब्लैक पेन रखो और हाथ से भी बहुत अच्छे बना सकते हो। हमारी कॉपी देखोगे फेयर का तो हमारा ऐसा ही बना हुआ है। आजकल तो सभी कलर का पेन भी मिलता है, इंटरेस्ट रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे चेंज करो, देखो और अच्छे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो ये ब्लू में नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इलिप्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला में, B² इक्वल टू A² 1 - e² होता है, और हाइपरबोला के लिए क्या होगा, E² -1 होगा। इससे जब निकालेंगे तो हमेशा ई की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ा आएगा, यानी 3/2 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, पहले क्या आता था 1 से छोटा आएगा, बट इसमें क्या होगा, जो वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ना है तुम लोग, और क्या क्या बताया था उस समय आ रहे, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम वही फॉर्मूला होता है जो इलिप्स के लिए होता है, 2B² अपॉन A², ये था ना 2B²/A था, LATUS लेटस रेक्टम। इसको आप P की वैल्यू को आप वापस कर दें तो 2A 1 - e² लिखा है, होगा क्या, B² को लिख दो आप
क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर को? ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। सॉरी, ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या ए स्क्वायर माइनस 1 लिखाएगा ना, ई स्क्वायर माइनस दूसरा में लिखेंगे जो सर्कल बनाया ना हमने, उसका नाम है एक्सिलरी सर्किल, और इसका इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट, पैरामेट्रिक मैट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ये अलग है, याद रहेगा? यस सर, याद हो। चलो तुम बताओ, इलिप्स का क्या होता है पैरामेट्रिक? A sin theta, x is equal to A sin theta, y is equal to cos theta. सही बोल रही है क्या जी? पीछे ये सही बोल रही है? है सर, x इक्वल टू होगा सर a cos हाँ। होगा। सुने, कहाँ गलत किया तुमने? उल्टा बोल दिया। Sin square. एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, याद रखना। तुम बताओ पैराबोला का, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म, स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर 4x। क्लास रेगुलर करोगे तब तो कुछ समझोगे, खाली लिखने से नहीं होगा, कभी आए कभी नहीं आए, तो हमेशा बताओ। चलो तुम बताओ पैराबोला का है पैरामेट्रिक फॉर्म, इनसे पूछो हम सर क्या होता है पैराबोला का इक्वेशन? पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? शुरू से क्लास कर रहे हो तो आते हो, क्लास आते हो, पैराबोला नहीं पढ़। अच्छा, तुम बताओ। हाँ तुम ही से पूछ रहे हैं, मास्क जो यूज करके तुम बोलो। चलो बताओ, कब से क्लास कर रहे हो? तो शुरू से कर रहे हो तो क्या पढ़ते नहीं हो, सिर्फ आते हो जाते हो? पैराबोला के वक्त तो हो गए ना पीछे, आप बताइए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें देखते मत, इसमें कुछ नहीं है उसका, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। पहले क्लास जब स्टार्ट किए थे ना, इस साइड मेरे लैपटॉप देखना पड़ेगा कॉपी, रिवाइज करना पड़ेगा ना डेली, कम से कम देखो। चलो तुम ही बताओ पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्या होगा पैराबोला का, y इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक फॉर्म। तो एलिप्स के लिए है, उसी तरह से अभी देखो इसके लिए बताया। कुछ नहीं, कुछ याद नहीं। उतना सारा एलिप्स पैराबोला उतना दिनों से चला था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हुए थे उस पर, कंडीशंस भी बताया था। आप बताओ, किसी को याद? तुमको याद है? x is equal to that is square y सुने जी, को कैसे याद है? अभी पूछेंगे सभी से यही सब चीजें, कल पैराबोला सब पढ़ते आएंगे, ठीक है? यस सर। कल पैराबोला पढ़ करके आएंगे। देखें अभी अभी कितने लोगों को कुछ कुछ याद है पैराबोला से रिलेटेड, पैराबोला के कुछ कुछ चीजें कितने लोगों को याद रहता हो? चलो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, टेंजेंट बोल ही रहे हो तो टेंजेंट बताओ, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन लोगों को याद है? तो याद नहीं है तो अगर 2 मिनट में हमको बनाने के लिए बात किया जाए तो कैसे करोगे?
फिर भी याद नहीं है, फिर भी हमें बोला, मैंने पूछा पैरामेट्रिक फॉर्मेट में टेंजेंट के इक्वेशन बताओ। मैथमेटिक्स में अगर सब 2x इक्वल टू x, y by 1 इक्वल टू 2a a प्लस x1, हम पैरामेट्रिक फॉर्मेट में पूछे थे, वो तो x1 y1 के फॉर्मेट में बताया था। 2 मिनट का काम है, उसको करके भी तो चालाकी से कर सकते थे और निकाल के बता सकते थे। आप जिस फॉर्मेट में बताओगे उसी फॉर्मेट में हमको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। x1 के स्थान पर आप 80 स्क्वायर और 280 y1 पर रख दो तो देखो क्या आता है। चलो तो एवरीबॉडी करो तो। अभी उसने सही बोला, इक्वेशन बोला ना y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस x1, हमने पैरामेट्रिक फॉर्मेट में बोला। पैरामेट्रिक फॉर्मेट में बोला था x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 स्क्वायर एंड y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280 हो जाएगी। वो वैल्यू को रख देंगे, आप देखो क्या आता है। y इक्वल टू x बाई टी प्लस 80। बस यही तो पूछ रहे थे, यही तो पूछ रहे थे। अब अगर आपको एक याद है तो दूसरा भी कर सकते हो, जैसे कि x1 y1 वाला फॉर्मेट याद है तो हम उसको चलाके से उसको बना देंगे, बोलेंगे 1 मिनट दीजिए सर बस, ठीक है। या एग्जाम में भी आप 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो एक याद है और करना आपको आता है तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है सिर्फ खाली रटना है और समझ, बस बहुत लिमिटेड चीजें हैं, एक दूसरे से बस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्मेट में बताओ स्लोप क्या होगा। पैरामेट्रिक फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 1/t, x का जो लगा हुआ रहता है 1/t। अब बोला कि पैरामेट्रिक फॉर्मेट में बताओ नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप -t हो जाएगा। उल्टा करके माइनस लगा देते हैं, दोनों एक दूसरे के माइनस होते हैं। नॉर्मल और टेंजेंट का स्लोप आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई करके -1 हो जाते हैं। ये सब चीजों को याद रखना है। नॉर्मल का इक्वेशन बताओ तो टेंजेंट के फॉर्मेट में, सॉरी टी के फॉर्मेट में, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिखवाए थे। टी बाई नहीं, इतना आसान थोड़ी है। नॉर्मल देख बता रहा है। सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ, सोल्यूशन याद रखना पड़ेगा, बट आपको y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2a t प्लस 80 क्यूब। अब देखो ये हम लोग हाइपरबोला पढ़े, नेक्स्ट टाइम स्लोप कैसे होता है, dy बाई dx किया जाता है, dy बाई dx करके तो बताया था। पैरामेट्रिक फॉर्मेट में x का कोफिशिएंट होता है 1/t, x का कोफिशिएंट जो होगा 1/t। बोला ना कि y इज इक्वल टू x बाई टी प्लस 80, यही ना बोले। तो ये क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट तो यही होगा ना, ये 1/t, ये स्लोप का ट्रीट करेगा। देखो हाइपरबोला में आ रहा है तो हाइपरबोला में पैरामेट्रिक फॉर्मेट याद रखेंगे a sec थीटा एंड a tan थीटा। ये क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा इक्वेशन को, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो करके पुट करके देखो आ जाएगा, समझे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। राइट साइड इक्वल 1 है तो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, सॉरी यहाँ पर भी ये लिखा गया है क्या, यहाँ भी होगा, सॉरी, ठीक है। नहीं सही है, ऐसे ही आपको गलत रहे तो आप तब तो मुझे समझ में आएगा कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। ऐसे कुछ भी लिखते चले जाओ। ठीक है, क्लियर। यहाँ a sec थीटा और b tan थीटा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो दे रखा है, आप x की वैल्यू रखो, देखो 1 के बराबर आ जाएगा, आएगा जी।
यस सर कैसे आएगा? आगे कैसे आया? कौन बताए? तुम बताओ कैसे आ गया? वो बोला आ गया। हम्म? तो ये इधर ये 1 क्यों लिखा है इधर? ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता ही है, तो 1 हो गया। हाँ हो गया, क्लियर। चलिए नाउ कंडीशन दैट इसके बाद क्या बताया था हमने? कंडीशन दैट याद है? क्या लिखना चाह रहे हैं हम, बताओ? यस, y इक्वल टू mx प्लस c क्या इज द टेंजेंट टू द मजा का लगा, कोई बड़ा चीज है माल पटाना है यहाँ पे। पीछे पीछे करेगा। कौन है को? ये था अमित कुमार। उसी की माइक कौन था? हम्म? 91 roll number. 91 रोल नंबर कौन है जी? कार्तिक। ये है 91 कर दिए condition that y is equal to mx plus c is the tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। क्या कंडीशन होगा? जिस तरह से आपको पैराबोला के लिए बताया था हमने, इलिप्स के लिए बताया था। पैराबोला के लिए याद है क्या होता है? पैराबोला के लिए, पैराबोला के लिए याद है? तुम लोग को याद है? नहीं, ये y इक्वल टू mx प्लस c कंडीशन क्या होगा कि इसका टेंजेंट होगा, यानी टच करेगा इसको, पैराबोला को। तो हमने जैसे पैराबोला में पढ़ाया था, उसी तरह से हाइपरबोला के लिए भी, इलिप्स के लिए भी हमने पढ़ाया है। तो मैं पूछ रहा हूँ पैराबोला वाली याद है कंडीशन? a इक्वल टू मतलब c इक्वल टू a बाई m हमने बताया था। तो इसी तरह से c की वैल्यू इसमें कुछ ना कुछ फिट होगा। कैसे होगा? पुट कर देंगे। जैसे कि ये हमने बनाया, ओरिजिन x y ये हाइपरबोला है, ठीक है। इतना एग्जैक्टली तो बन नहीं पाता है, क्या करूं। जैसे इसको हमने क्या किया, ये टेंजेंट खींच दिया हमने, ठीक है, ऐसा पी पॉइंट पर। ये टेंजेंट जो है इसका इक्वेशन दे रखा है, ये y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो है इसका है, इसका टेंजेंट जो का टच करेगा मतलब टेंजेंट होगा। ये क्या कंडीशन होगा, कैसे पता करोगे? चलो बना तो। क्या बनाया था? पैराबोला में भी बताया था, एलिप्स में भी बताया था, सब में बताया हुआ। हाँ करके देखिए कैसे होगा। समय लगेगा, अभी समय है अपने पास 3 मिनट। नहीं करेंगे अब ना, जितना जल्दी बनाओगे छोड़ देंगे, नहीं बनाओगे तो उसको बनाएंगे। इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, इसमें पुट करते हैं y की वैल्यू को, फिर x में इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन d इक्वल टू क्या करेंगे,
जीरो करेंगे। डी इक्वल टू जीरो क्यों करेंगे? क्योंकि बोथ रूट्स आर इक्वल होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ये। देखो ये वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू को रख दो आप एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है? फिगर नोट हो चुका है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए, वायर चेंज किया तभी इसको प्रॉब्लम। ये क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 CM x डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ना इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर एलसीएम लो। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लगा करके ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बताएं 2 ए स्क्वायर सी एम एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर वाला जो एलसीएम का पार्ट था उधर जाके ए से 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। नाउ आप देखो यहाँ से इन दोनों में कॉमन लो, क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा क्या? कुछ दिख तो नहीं रहा है, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लिया, फिर इसको लिखो 2a स्क्वायर सी एम एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो तो ठीक है क्या? किसमें? इन तीनों में। उससे लेने से कोई फायदा नहीं होगा। उसको लेने से चलो मैं लास्ट में किसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हटाए थे उसको क्या फायदा होगा? उससे कोई फायदा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया ना, इसको आप प्लस बना दे तो और बेटर रहेगा ऐसे। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? सी का काम करेगा। ये देखो पूरा क्या काम करेगा? ये पार्ट कैपिटल ए से डिनोट कर लो, ये किसको डिनोट करेगा? बी को डिनोट करेगा, और ये किसको डिनोट करेगा? सी को, पूरा माइनस के साथ, ये भी माइनस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास d इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ पर लिखेंगे बोथ रूट्स आर इक्वल। इक्वल क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये सब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल, इक्वल एंड रियल भी आप बोलेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 0। बोलिए, होगा? नाउ फिर मैं बैक कर रहा हूँ। ये माइनस माइनस हो जाएगा ना, स्क्वायर बी स्क्वायर हाँ तो माइनस है तो माइनस को ले लिया। माइनस कॉमन ब्रैकेट में छोड़ दिया, पहले माइनस ही लिखा हुआ था। ठीक है, ध्यान नहीं देते हो, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि बी स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ac। अब बी स्क्वायर बताओ क्या होगा? बी स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर को डिनोट करेगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर एम एक्स या सी एम, कुछ भी जो लिखा हुआ था सी एम, हाँ वही एम एक्स या सी एम, सब एक ही है। 2 into 3 या 3 into 2 क्या फर्क पड़ता है मल्टीप्लाई में? 4 into a की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
ये पार्ट पूरा ए को डिनोट करेगा। सर उसमें एक्स छूट गया है। सही। हाँ, एक्स कहाँ छूट गया? इसमें एक्स होता ही नहीं है। बी ए कुछ पढ़ते नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये कोफिशिएंट से हम कंपेयर कर रहे हैं ना जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से। बी स्क्वायर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये ए का काम करेगा, कैपिटल ए। सी का कौन काम करेगा? सी का काम ये पूरा करेगा, माइनस लगा करके करेगा कि प्लस लगा करके करेगा? बताओ, माइनस लगा करके करेगा, ठीक है। पूरा लिखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। एक भी चीज गलत होगा तो नहीं आएगा रिजल्ट, ये जान लेना आप, ठीक है। नाउ सी यहाँ से बताइए कितना होगा, 4a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सब करने से कॉम्प्लिकेटेड चीजों से क्या है कि एक ही क्वेश्चंस में आपको बहुत सारा चीजें, आपका बहुत सारा दिमाग खुलेगा, आज जो है ना प्रैक्टिस बढ़ेगी, जोड़ घटाव को समझो, कंसंट्रेशन बन रहा है। ऐसा नहीं कर सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बहुत मतलब एक क्वेश्चन बनाए तो 10 क्वेश्चन के बराबर है, ऐसा समझो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4, ये माइनस को इधर ही रहने दे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर को यहाँ रख दे, ठीक है। क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना होगा क्या? चलो कुछ कुछ कैंसिल कर लेते हैं, ये होगा, यहाँ पर एक ए स्क्वायर कॉमन भी होगा, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू, बट आप चाहें तो हम लोग हटा देते हैं कुछ दिन के, लेकिन ये हटेगा नहीं, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ये गलत किया हुआ है थोड़ा समय के लिए, हम फिर अपनी तो फिर इसी में कॉमन लेना पड़ेगा। चलो कुछ समय के लिए काट ही दिए, रिजल्ट से हमें मतलब है। क्या हो जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इनके पास क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कुछ बचा नहीं ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, बहुत अच्छे। फिर बताइए, बी के पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ही कर दो साथ ही साथ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b4 प्लस बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया क्या, बचा क्या, माइनस वाले टर्म को इधर लेकर के आ जाइए सब, बताइए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस वाले को प्लस में चला जाएगा, b4 और राइट साइड में रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, ऐसे ही रहेगा। सही लिखा हुआ है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ये काट करना गलत बात होती है, बट क्योंकि वो लॉस ऑफ रूट्स उसको दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, देखो मैं ध्यान देता है बता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, और इस साइड ये लेकर के आओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से b क्या होगा, बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से दो रास्ते होंगे, एक होना चाहिए था बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये साथ में होगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कभी 0 नहीं होगा, अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 क्यों नहीं होगा, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर इसमें ए और बी 0 हो जाए तो फिर इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और साथ में अगर 0 मैं इसके नीचे लग दूं किसी भी नंबर के तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम ये वर्क क्यों कर रहे हैं भाई सारा चीज, जब बी स्क्वायर को ही 0 कर दिए आप, तो ये बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 ये होगा, यहाँ से दो रास्ते आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये रिजल्ट हमारा पहुंच गया, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इसको और लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट, और इसको प्लस माइनस सब लगा दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये चीज को ही हमने इलिप्स में भी कुछ बताया है, ऐसा ही चीजें इलिप्स में और इसमें क्या अंतर है कोई बताएंगे, इलिप्स में भी ऐसा ही हमने बता रखा है आपको,
एम स्क्वायर एम स्क्वायर नहीं होता है, एम स्क्वायर भी होता है, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस से जो प्लस होता है, देखो अपने कॉपी में खोलो, सब सभी लोग खोलिए एलिप्स वाला पार्ट, आगे देखो याद है। सेम रिजल्ट है, सिर्फ माइनस यहाँ जो आ रहा है वहां प्लस होगा। हो गया ना? मिला है? आपका अगर किसी ने गलत लिखा है तो सुधार लीजिए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से हो रहा क्या मैंने स्लाइड एक स्लाइड और पीछे है। वे तो कर लिए थे, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। एक सेकंड। पेशेंस के साथ एक एक स्टेप को करते हुए बनाएंगे तब बनेगा। एक भी गलती करेंगे तो आपका नहीं होगा, पूरा गलत कर। एक बी के स्थान पर अगर बी स्क्वायर लिखा गया है या बी स्क्वायर की जगह पर बी लिख दिए तो गलत, पूरा रिजल्ट गलत आएगा। सर हो गया सर, अगला स्लाइड। हाँ सर, एक क्वेश्चन और बना के रखिए। मुकेश तुम लिखना लो। हो गया हो गया कंप्लीटेड। सर, आगे फॉरवर्ड। स्लाइड सर। ये था स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी जो कट किया ना, ये कट करना नहीं चाहिए था। यस सर। ये भी ए स्क्वायर इक्वल टू, कट करने का मतलब आपने ए स्क्वायर को डिसअपियर कर दिया, काट दिया। वही क्या होगा, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में मिलेगा। चैप्टर है लॉस ऑफ रूट्स, यहाँ लॉस ऑफ रूट्स कर देते हैं। कट करने का मतलब लॉस ऑफ रूट्स आप कर, लॉस ऑफ रूट्स नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये जो वहां पर लास्ट में बोले ना किसी ने बी स्क्वायर काट दिया ना सर, वहां कैंसिल हो जाता। तो ये कंसेप्ट आप नहीं सीख पाते कि बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंसेप्ट नहीं आता फिर। यस सर। नोट किए कर किए हो तुम? कॉपी ला तो। नोट ही किए थे, समझ नहीं रहे थे तुम। नोट देखे, समझ कहाँ आ रहा है? नोट्स देखे कहाँ है? सर नहीं समझ पाएगा आप सब। मेरे को लाना, हम सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर नहीं समझ। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, आपको चैलेंज क्या किए हो तुम? थोड़ा साइड इसके आगे क्या लिखा है? अभी लिखा है इसके आगे तो तुम लिखा है नहीं है, मेन तो यही है। खाली गप कर रहे सर, हो। अभी लिखे अभी क्या लिखोगे? अब क्लास खत्म हो जाएगा तब। स्लाइड यही था। अभी क्लास खत्म होगा तब 6:30 बजे तक पढ़ोगे। इतने देर से तुम लिख ही नहीं रहे थे कुछ। चलिए इसको रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूंगा, ठीक है? या आप अपने दोस्तों से मांग करके नोट कीजिए। दोनों में अंतर यही है कि इलिप्स में क्या होता है, प्लस हो जाता है और इसमें माइनस हो जाता है। कितना इजी, आसान भी याद रखता है। एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। अच्छा, सर्कल के लिए क्या होता? ए और ए बी दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब ए स्क्वायर वहां हो जाएगा दोनों जगह।
ए बाहर आ जाएगा, यानी कि कंडीशन जो होगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, सर्कल के लिए कंडीशन, मतलब सारा कुछ एक फॉर्मूले से ही हो जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन एक मेरे को अटेंडेंस सेंड कर देंगे सभी लोग। सर कितने स्टूडेंट जाओगे? 17। तो मैं भी हूँ एक। ठीक है, सब लोग पैराबोला पढ़ते आएंगे, सारा कुछ पूछेंगे, इक्वेशन का टेंजेंट नॉर्मल का क्या कंडीशन होता है, सब कुछ। पैराबोला हाइपरबोला चल रहा है ना, फाइबर आपको पढ़ के आना है, और ये जितना पढ़ाए हैं अभी वे तो करना ही है। जल्दी ही सब खत्म करेंगे, पता है इसके बाद क्या पढ़ना है? अरे नहीं खत्म नहीं है, बट 1 से 2 क्लास और चलेगा, ये कम थोड़ा चलाएंगे, 2 क्लास मान के चलो या 3 क्लास। नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि पैराबोला और इलिप्स। नया चैप्टर